नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडियन रिएक्शन में। आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जाने वाले हैं वो सना अमजद का पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है। उन्होंने हमारी कश्मीर की एक बहन से फाइका जावेद से बात की है। उन्होंने कश्मीर में G20 की मीटिंग होने जा रही है, उस पर उन्होंने जानकारी ली है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर पर जो G20 का मीटिंग हो रही है उसमें पाकिस्तान ने एतराज़ जताया है। तो क्या आप वहाँ पर G20 का जो सम्मेलन हो रहा है वहाँ पर क्या क्या जानकारी होगी, क्या किस प्रकार की डेवलपमेंट कश्मीर में हो रही है, इसके अलावा वहाँ पर के लोग क्या सोचते हैं कश्मीर के बारे में, पीयूके के बारे में क्या सोचते हैं। पाकिस्तान कहता है ये हमारा हिस्सा है और इंडिया कहता है पीयूके हमारा हिस्सा है। तो इसके बारे में जो सना अमजद और फाइका जावेद के साथ जो बातचीत हुई है, देखते हैं आगे वीडियो में क्या क्या होता है। जानते हैं कि इस साल G20 का इजलास हिंदुस्तान होस्ट करने जा रहा है और G20 इजलास की कुछ मीटिंग्स श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी की जाएंगी जो कि अगले महीने होंगी। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से सख्त मुखालफत की जा रही है। पाकिस्तान का कहना है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्स का कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर यानी कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर से फाइका जावेद मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फाइका, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सना फॉर हैविंग मी हेयर। और यहाँ पे मैं आपकी एक बात मुझे थोड़ी सी चुभी। आपने बोला कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से यहाँ पे हमारे साथ फाइका जावेद है, तो इट्स नॉट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। अगर हम आजादी कश्मीर किसी को कहते हैं, अगर आजाद कश्मीर बोलने के कोई काबिल है तो वो है हमारा इंडियन कश्मीर। सो इट्स नॉट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, यू कैन से इट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारा एक अटूट अंग पाकिस्तान के पास है। तो बट इट्स नॉट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर हियर। फाइका, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये सब लोग कहते हैं। जो आपके पास कश्मीर है जिसे हम इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर जम्मू कश्मीर कहते हैं, और जो हमारे पास कश्मीर है उसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन आप लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो ये आपकी या मेरी बनाई हुई टर्म नहीं है, ये हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं उनका कहना है। तो इस पर हमारा लड़ना या बात करना ये जो है वो बड़ों ने फजूल नहीं, है। ये पाकिस्तानियों ने टर्म दी है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, बट इट इज नॉट द इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इट्स ओनली कश्मीर, इट्स अ फ्री कश्मीर है। बहुत सारी सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर से वीडियोस कर रही हैं और हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की कोशिश कर रही है, और ये काफी हद तक बदला भी है। क्योंकि आज तक हमें पाकिस्तान मीडिया की तरफ से जो चीजें दिखाई जाती थी, बताई जाती थी, आप लोगों की जानिब से जब कुछ वीडियोस जम्मू कश्मीर से सामने आई तो बहुत सारे जो हमारे ख्यालात हैं, हमारे तासुरात बदले, और हमने भी एक कोशिश शुरू की कि पाकिस्तान की आवाम की सोच बदलने की जो है कोशिश की जाए। उन्हें बताया जाए कि आजाद कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में किस हद तक डेवलपमेंट हो रही है और दोनों कश्मीर में कितना बड़ा मेजर फर्क है। वहां की सरकार मकबूजा कश्मीर के लिए क्या कर रही है और यहाँ की सरकार जो है वो आजाद कश्मीर के लिए क्या कर रही है। अच्छा फाइका, सबसे पहले तो जैसा कि आप सब इट जानते इज हैं नॉट कि मकबूजा कश्मीर, प्लीज करेक्ट योर वर्ड्स, इट्स नॉट मकबूजा कश्मीर, इट्स फ्री कश्मीर हियर। अच्छा चलिए इस पे हम एक अलग डिबेट करेंगे। फिलहाल आपको पता होगा कि G20 का इजलास जो है वो इस दफा श्रीनगर में होने जा रहा है, जिसको लेकर बड़ी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे उन तैयारियों के बारे में पूछना चाहूंगी। कुछ दिनों पहले वीडियोस भी सामने आई थी कि श्रीनगर में जो G20 का इजलास होने जा रहा है वहां पर बड़ी जोरों शोर के साथ तैयारियां हो रही हैं उस मीटिंग्स को लेकर। तो बताइए कि सवाल से अपग्रेड कीजिएगा कि किस किस्म की तैयारियां हो रही हैं वहां पर। देखिए G20, आप सब लोग जानते हैं कि G20 एक 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का फोरम है, जहां पे आप सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ है कि अराउंड 80% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है इन G20 पे निर्भर है, इन्हीं कंट्रीज पे निर्भर है। और अगर बात करें वर्ल्ड का जीडीपी, सबसे लार्जेस्ट जीडीपी जो है 75% जो जीडीपी है, यानी कि ग्लोबली जो है इकोनॉमिक स्टेबल कंट्रीज इसमें पाई जाती है G20 में। तो बात करेंगे अपने इंडिया की, तो इंडिया ने इस बार जो है बहुत ही प्राउडली ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश ने इस बार जो है G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड की है। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि इसकी जो लास्ट मीटिंग है वो दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाली है। और इस बार जो है, जैसा कि आपसे ही मुझे जानने को मिला, और काफी चर्चाशाही हो रही है आज वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड की कश्मीर एक ऐतिहासिक
एक इतिहास रचने जा रहा है हिंदुस्तान पहली बार कि कश्मीर में जो है इसकी एक मीटिंग जो है, इसका एक समिट जो है कश्मीर में होने वाला है, जो कि मई में होने वाला है, यानी कि श्रीनगर जो कि समर कैपिटल माना जाता है जम्मू कश्मीर का, वहां पे होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, मैं एक कश्मीरी हूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी अंदर से, ये इंथुजिज्म, ज़ील एंड ज़ेस्ट मुझ में पाया जाता है, बिकॉज हर एक कश्मीरी में, नॉट ओनली मी, बिकॉज देखा जाए तो पिछले कई सालों से, अगर 2014 से पहले के सिनेरियो की बात की जाए तो दहशत का सिक्का किसने आजमाया था, यहाँ पे कश्मीरियों को डिस्ट्रैक्ट किसने किया था, उससे भी पूरी दुनिया बखूबी वाकिफ है। और जिस तरीके से जो है, जो 2014 से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत संभाली, तो किस तरीके से उन्होंने बेहतरी लाई पूरे जम्मू कश्मीर में। आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर कितना ज्यादा डेवलप कर रहा है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि उन मीटिंग्स के लिए जो समिट होने वाला है, काफी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। रोड्स को ठीक किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी पे काम किया जा रहा है, रोड्स की खस्ता हालत पे काम किया जा रहा है, हमारे फ्लोरा एंड फाउना पे काम किया जा रहा है, यहाँ पे गार्डन्स को सजाया जा रहा है, उनकी डेवलपमेंट पे और भी काम किया जा रहा है। और हमारे रोडवेज, जिस तरीके से आपने ये भी सुना होगा कि हमारे रोड रोड हाईवेज के जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी साहब और जयशंकर जो है हमारे, वो यहाँ पे आए थे। बहुत सारे ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे यहाँ पे श्रीनगर विजिट कर चुके थे, जिन्होंने बहुत सारी मुख्तलिफ चीजों पे जो है चर्चाशाही की। उन्होंने टनल्स पे चर्चाशाही की, जैसे कि आप सबने सुना ही होगा कि किस तरीके से जो है उन्होंने ये आफ्टर बानीहाल एंड रामबन टनल के बारे में उन्होंने किस तरीके से चर्चाशाही की, और अराउंड 1.25 करोड़ जो है उसमें उनका जो है बजट होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि चर्चाशाही और तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है, और हर एक कश्मीरी और हर एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि इतिहास में पहली बार G20 एक बड़ा समिट है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इसमें 19 कंट्रीज, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज आती है वर्ल्ड की, और यूरोपियन यूनियन आता है। तो जाहिर सी बात है, जब वहां से डेलीगेट्स यहाँ आएंगे, वो यहाँ के डेवलपमेंटल, इनका जो मेन, अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इनका मेन फोकस रहता है। तो जाहिर सी बात है, जब वो कश्मीर आएंगे तो यहाँ के डेवलपमेंटल फीचर्स पे और काम होंगे, और हमारा कश्मीर जो है आगे बहुत ज्यादा डेवलप और तरक्की करेगा। तो जाहिर सी बात है, हम लोग भी खुश है, और हर एक कश्मीरी, हर एक देश का नागरिक यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है। नो डाउट कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है वो तो पूरी दुनिया देख रही है, और पाकिस्तान भी देख रहा है, और पाकिस्तान उसको सराहा भी रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 रिमूव होने से पहले और रिमूव होने के बाद जो तब्दीलियां वाजिया नजर आ रही हैं वो सारी दुनिया के सामने है। अच्छा फाइका, इस वक्त पाकिस्तान में G20 इजलास को लेकर बहुत ज्यादा मुखालफत की जा रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है इंडिया G20 इजलास की कुछ मीटिंग्स करवा के मकबूजा कश्मीर में, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड लैंड है, यहाँ पर इस तरह के इवेंट्स नहीं हो सकते। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? फर्स्टली मैं ऑल पाकिस्तानीज को ये बोलना चाहूंगी कि, और आपके जितने ऊपरी सतह पे जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, कश्मीर इज नॉट एन इशू, यू पीपल आर मेकिंग कश्मीर इशू। सेकेंडली, कोई डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, मैं मानती हूं, मैं इस चीज से बाखबर हूं, इस चीज को मैं भी देख रही थी एज ए कश्मीरी, मैं भी यहाँ पे रह चुकी हूँ। और 370 से पहले क्या हालात थे, 35 से पहले क्या हालात थे, इवन मैं यूजुअली आपके डिबेट्स में आती रहती हूँ, मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी एंकर्स मुझसे ये सवाल जरूर करते हैं कि 370 जो है वो एक अच्छा डिसीजन नहीं था, हम उस दिन ब्लैक डे मनाते हैं एंड ऑल, बट इट वाज अ राइट डिसीजन जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए चुना था, बिकॉज हमें आज प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं। आप देख सकते हो 370 की मनसूखी के बाद कितनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में हमारे बच्चों के हाथों में स्टून्स थमाए गए थे, उनको स्टोन पेल्टर्स बनाया गया था, ड्रग्स थमाए गए थे, लेकिन उसी चीज को ओवरकम करने के लिए 370 की मनसूखी हुई, 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, तब जाके हमें जो है प्रॉपर राइट्स मिले। सेकेंड थिंग, आप बोल रहे हो कि पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी जितने भी आपके पॉलिटिशियंस ऊपरी लेवल पे बैठे हैं, वो इस चीज को डिने कर रहे हैं कि कश्मीर में G20 मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें और भी कंट्रीज आती है, इसमें इंटरनेशनल फोरम आती है, तो वो भी इस चीज को समझती है। नॉट ओनली पाकिस्तान को तो आदत ही है कि
हर चीज में वो कुरेदा जाए, जैसा कि आपने अभी भी बोला कि मकबूजा कश्मीर, मैं आपको पहले भी बोलूं, मी एज ए कश्मीरी ये बोलती है, हमेशा बोलती है, हमें गर्व है एक भारत के नागरिक होने पे, हमें गर्व है एक इंडियन होने पे। और हम शायद मैंने एक स्टोरी भी की होगी, मतलब मैं, आप जितनी भी ऑडियंस इस टाइम पे मुझे देख रही है, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बारी वो स्टोरी आप देख ले। उस स्टोरी में क्या मैंने कंपैरिजन ही जितना किया था कि पीओके में जिस तरीके से महंगाई है, क्या कश्मीर में भी उस तरीके से महंगाई है, तो वहां पे आप साफ तौर पे जान सकते हो। अगर मुझे कोई गन पॉइंट पे बुलवा, वैसे तो आपको मुझे देख के अंदाजा हो ही जाना चाहिए कि मुझे कोई गन पॉइंट पे नहीं बुलवा रहा है, लेकिन तब भी अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है, यू गाइस कैन चेक दिस स्टोरी। वहां पे क्लियरली एक आम आदमी, एक सब्जी वाला बोल रहा है कि हम एक हिंदुस्तानी है और हम हिंदुस्तान में रह के खुश हैं, यहाँ पे कोई भी महंगाई नहीं, यहाँ पे कोई भी आवाम के साथ जुल्म नहीं किया जा रहा है। तो ऑल आई कैन से, इट्स नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एट ऑल। पाकिस्तानीज आर मेकिंग दिस डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी नेशंस हैं, चाहे यूएस की बात की जाए या फिर इंडोनेशिया है, इराक है, बहुत सारे ऐसे, यूएई है, यूएई भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया अराउंड 500 करोड़ की, जहां पे 250 करोड़ का उन्होंने पहले शॉपिंग मॉल जो है वो यहाँ पे उसकी इनॉग्रेशन हुई भी है, जी बिल्कुल। इनॉग्रेशन नहीं, सॉरी, उनकी फाउंडेशन ले हुई है। देन यहाँ पे आईटी टॉवर्स होंगे जम्मू कश्मीर में, उसके बाद बाकी का जो बजट है वो उन पे स्पेंड होगा। सेकेंडली, हमें पर डे 8 कंपनीज यहाँ पे ऑफर करती है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स पे, जैसे कि हमारे हैंडलूम सेक्टर्स है, कॉटेज सेक्टर्स है, हमें सैफरॉन निकलता है यहाँ से, हमें बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस निकलते हैं जिनका हम इंपोर्ट करने वाले हैं, जिनका हम यूएई के साथ जो है एक अच्छे रिलेशंस बन सकते हैं हमारे, और बने भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑल आई कैन से कि ये एक झूठ है, ये मक्कारी है, ये एक प्रोपागेंडा है जो हमारे नाम पे चलाया जा रहा है। मैं बस पाकिस्तानी अवाम को, मैं बस आपके पॉलिटिशियंस को इतनी मैसेज देना चाहूंगी, मी एज अ कश्मीरी बोलती है, इट्स नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एट ऑल, एंड हम खुश है, हम बहुत ही एक्साइटेड है कि कब G20 की मीटिंग यहाँ पे होगी और बहुत सारे इश्यूज, चाहे डेवलपमेंटल इश्यूज के हवाले से यहाँ पे बातचीत होगी, इकोनॉमी के हवाले से यहाँ पे बातचीत होगी, और भी चीजें जो है यहाँ पे जिन जिन सेक्टर्स को मजबूत करने की जरूरत है उन सेक्टर्स पे बात होगी, एंड दैट्स द गुड थिंग फॉर अस। सो इसमें ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहाँ से आ गई? फायदा जिस तरह से मोदी सरकार कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, ऑलरेडी पूरी दुनिया को ये इंडिया बता चुका है कि कश्मीर उनसे बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक कि अलकायदा की एक स्टेटमेंट भी आई थी कि पाकिस्तान को ये एडमिट कर लेना चाहिए कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है और इंडिया ने कश्मीर को अपना टूट अंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो पाकिस्तानियों को ये बात एडमिट कर लेनी चाहिए। अब जिस तरह G20 का इजलास की कुछ मीटिंग जो है, 1 या 2 मीटिंग जो कि अगले महीने कश्मीर में होने जा रही है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी 20 बड़ी इकोनॉमीज पार्टिसिपेट करेंगी, तो डेफिनेटली जब इतनी बड़ी कंट्रीज आके जम्मू कश्मीर में विजिट करेंगी तो ये तो पूरी दुनिया को फिर साबित हो जाएगा कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है, कश्मीर इंडिया का पार्ट है। देखिए, पाकिस्तान को सच में ही, जैसा कि आपने अभी बोला, कि पाकिस्तान को एडमिट कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग झूठ बोलेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया, पाक मीडिया के दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया विजिट कर चुके हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारे ब्लॉगर्स आए हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारे एंकर्स आए हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की परिस्थिति देखी है, जिन्होंने कश्मीर की परिस्थिति देखी है, और जिन्होंने यहाँ का सिनेरियो फुल देखा है। तो इंटरनेशनल लेवल की मीडिया क्यों झूठ बोलेगी, वो किसी एक नेशन के लिए झूठ क्यों बोलेगी? और सेकेंडली, यहाँ पे डेलीगेट्स बहुत सारे आए थे, यहाँ पे यूएई के GCI से आए थे, जो ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई तो यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन इंटरनेशनल फोरम से आए थे, तो उन्होंने भी यहाँ का सिनेरियो देखा। तो ऑल आई कैन से कि यस, आपकी बातों से मुझे जानने को मिला कि नहीं, पाकिस्तानियों को ये बात एडमिट कर लेनी चाहिए कि कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, एंड आई एम हैप्पी हियर एज ए कश्मीरी, आई एम हैप्पी हियर। एंड आपने बहुत सारी ऐसी कश्मीरी लड़कियों का इंटरव्यू देखा भी होगा, अगर मैं झूठ बोलूंगी दूसरी कश्मीरी लड़की झूठ नहीं बोलेगी। सो सेम इज द केस विद एवरी कश्मीरी हियर, एवरीवन इज सेफ। यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे लोगों को मारा तो नहीं जा रहा है ना, यहाँ पे लोगों को
आटे के लिए तरसता नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे वो सब्जी आप देख सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो कि पीओके में क्या इस टाइम पे हालात है। तो जो कंट्री अपने इंटरनल मसाइल पहले सुलझाए वो फिर बाद में कश्मीर को देखे ना। जो कंट्री अपने पीएम के साथ उनके एक्स पीएम के साथ उनके तसादुम है। अगर बात करेंगे पीओके के बारे में तो वहां के लोग गिलगित बल्तिस्तान आपने देखा ही होगा कि वहां के लोगों को किस तरीके से मारा जाता था, किस तरीके से वहां के लोगों को जो है आटे के लिए तरसना पड़ता था, किस तरीके से आज वहां पे एक पुअर इंसान जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो कुछ भी, मतलब फॉर एग्जांपल जो सब्जी यहाँ पे 25 रुपए केजी बेची जाती है, जो सब्जी वहां यहाँ पे 40 रुपए केजी बेची जाती है, जो चिकन यहाँ पे 200 रुपए केजी बेचा जाता है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 700 रुपए केजी बेचा जाता है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 250 रुपए केजी बेची जाती है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 150 रुपए केजी बेची जाती है। तो ये मतलब ये कौन सा तरीका है, ये किस चीज के एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं हमसे कि ये हमारा पार्ट है। हम तो मकबूजा नहीं है, हम तो बार बार आके इंटरव्यूज में यही कहते हैं कि वी गाइज आर रियली सेफ हियर एंड हमें प्राउड है कि हम एक इंडियन है, हम इंडियन पैदा हुए थे, इंडियन जी रहे हैं और इंडियन ही मरेंगे। फाइका, G20 मीटिंग्स होने के बाद कश्मीर में और कितनी डेवलपमेंट होती देख रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी कश्मीर का नक्शा बदल चुका है। तो G20 मीटिंग्स यहाँ पर हो गई तो कश्मीर का क्या फ्यूचर देख रही हैं आप? देखिए नतीजा तो आपके सामने ही है। 2014 से पहले क्या सिनेरियो आप देख ले, 370 की मनसूखी से पहले का सिनेरियो आप देख ले और आज का सिनेरियो आप देख ले। हमारे बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स है, जैसा कि मैं आपको पहले ही नेशनल हाईवेज का बोलूं, नेशनल NH44 हाईवेज जो थे ना हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर के श्रीनगर से लेके जम्मू तक का सफर हमारा तकरीबन 12 घंटे का सफर होता था, एक दिन का सफर होता था। और जब वहां पे आज हमारे नितिन गडकरी साहब जो है, जो हमारे रोड हाईवेज के मिनिस्टर हैं, उन्होंने किस तरीके से जो है एक नवयोग बानीहाल तो रामबन टनल उन्होंने प्रोवाइड की है और बाकी सारी टनल्स पे भी वो यहाँ पे चर्चाशाही करने आए थे। उन्होंने काफी मीटिंग्स की यहाँ पे, जहां पे उन्होंने ये बोला कि दूसरी टनल जो है वो जून में खुलेगी और दूसरी टनल इन्होंने 4 टनल्स का दिया और उसका एस्टिमेट होता है 1.24 करोड़ नॉट है जो उन्होंने इसका एस्टिमेट दिया है। उस वजह से क्या हो सकता है, जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं या जितने भी यहाँ पे हमारे पैसेंजर्स हैं, उनका जो सफर है वो छोटा हो सकता है उन टनल से, बिकॉज 4 से 5 घंटे का सफर वो कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये डेवलपमेंट है? क्या आपको नहीं लगता कि इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की जाती है जम्मू कश्मीर पे, ये डेवलपमेंट है? सेकेंडली आपने बोला कि और क्या देख रही है आप, जम्मू कश्मीर में 250 करोड़ की एक शॉपिंग मॉल बनेगी जो कि FDI की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ जम्मू कश्मीर में होगी, जो कि कश्मीर में बनेगा वो मॉल। तो आपको नहीं लगता ये डेवलपमेंट है? सेकेंडली UAE ये भी सोच रहा है कि अराउंड 45,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वो अभी भी यहाँ पे करने वाली है, सोच रही है करने की। तो आपको नहीं लगता है क्या ये डेवलपमेंट है? दूसरी बार G20 की एक इतिहास में पहली बार G20 की मीटिंग जो है कश्मीर में होने वाली है, जिसपे वुमेन एम्पावरमेंट पे चर्चाशाही होगी, डेवलपमेंटल जितने भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, किस तरीके से मेडिकल कॉलेज प्रोवाइड किए जाएंगे, बाकी रूरल एरियाज को, अर्बन एरियाज को, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, जहां पे हमारा स्मार्ट सिटी का बजट अराउंड करोड़ में चला गया, जहां की रोडों की खस्ता हालत पे काम किया जा रहा है, फुटपाथ्स बनाए जा रहे हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट्स की जा रही है। तो आपको नहीं लगता ये डेवलपमेंट है? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है और मुझे लगता है अगर प्रीवियस कश्मीर की बात की जाए तो प्रीवियस कश्मीर में सिर्फ हालात नासाजा हुआ करते थे, लेकिन आज हर एक कश्मीरी फख्र से इंडियन अपने आप को एक इंडियन बोलता है। आज अगर आप देखोगे ना, एक 40 साल के चाचा भी हमें यहाँ पे दिखाई देखने को मिलेंगे ना, तो वो भी फख्र से बोलेंगे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम हिंदुस्तान में हम प्राउडली एक हिंदुस्तानी है। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी भी कुछ चीजें हैं जो एक्सप्लेन करने की जरूरत है। फाइका, आप कह रही हैं कि आप एक प्राउडली हिंदुस्तानी है, तो जब पाकिस्तानी कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो उस वक्त आपके क्या ख्यालात, क्या जज्बात और क्या तासुरात होते हैं? ये तो कुछ पाकिस्तानियों का ख्वाब हो सकता है, बट ये कभी पूरा नहीं होगा, बिकॉज हम चाहते ही नहीं है। हम कश्मीरी यहाँ ही से आप लोगों को डिने करते हैं कि हम कभी नहीं चाहेंगे, हम मरना पसंद करेंगे बट हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाए, बिकॉज एक रिलेशंस होते हैं अपनी कंट्री के साथ। यूजुअली अगर मैं कहीं जाती हूँ, अगर मैं कहीं इंटरनेशनल
कंट्री विजिट करती हूँ, यूएई विजिट करती हूँ या फिर अमेरिका विजिट करती हूँ, तो मेरी पहचान एक इंडियन है, मेरी नेशनैलिटी इंडियन है, मेरे माथे पे जो मोहरा है ना वो एक इंडियन है। एंड सेकेंडली, हम क्यों जाए पाकिस्तान? क्या है पाकिस्तान में? हम क्यों क्यों कैसे कैसे बनेगा कश्मीर पाकिस्तान? पहले भाई आप लोग पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की हालत तो सुधारो, आप लोग अपनी कंट्री की हालत सुधारो, आप लोग वो देखो कि आप लोग अपने एक्सपीएम के साथ क्या कर रहे हो। अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है वहां पे, अभी डेवलपमेंट नहीं है वहां पे, लोग भूखे मर रहे हैं अराउंड, कितने गरीब लोग जो है, मतलब क्या क्या से क्या डिस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे, आप भी देख रहे हो, बीइंग अ पाकिस्तानी आप भी इन चीजों से आप भी इन चीजों को अच्छी तरह से समझ रहे हो और देख भी रहे हो। तो आई थिंक ये कोई ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो, मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है, पाकिस्तान में कोई ऐसा ऐसा कोई जरिया नहीं है जो हमें खींचे कि नहीं हमें पाकिस्तान ही जाना है, हम सेफ है, हमारे साथ कोई भी जुल्म ज्यादती नहीं हो रही है यहाँ पे, हमारे राइट्स फुलफिल किए जा रहे हैं, हमें जितनी भी हमारी जरूरियात है उतनी फराहम की जा रही है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। इवन हमारा बेरोजगारी हुआ है उस पर काम किया जा रहा है, हमारे अराउंड क्या कहते हैं ना कि जो हमारे जितने भी नौजवान हैं जो पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में है, उनको आगे जॉब्स भी मिलेंगी क्योंकि ऐसे ऐसे सेक्टर्स कायम किए जाएंगे। आप देख सकते हो कि कितनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप की जाएंगी जो एक जरिया बन सकता है हमारे नौजवानों के लिए। तो अगर हमें इंडिया में रह के सब कुछ मिल रहा है तो हम इंडिया छोड़ के पाकिस्तान क्यों जाए? पाकिस्तान में है ही क्या ऐसा? फाइका, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की बात करें तो 75 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान का मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा, और इनके दरमियान जो मेजर मसला है वो मसला है कश्मीर है। आपको क्या लगता है कि कब ये मसला कश्मीर हल होगा और इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे? क्योंकि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने की बात आती है तो बीच में आता है मसला कश्मीर। आप कह रही हैं कि आप एक प्राउडली इंडियन कश्मीरी हैं, आपको पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं करना, लेकिन यहाँ से जो आजाद कश्मीर के लोग हैं वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें इस तरह के वसाइल जो है मुयस्सर नहीं आ रहे जिस तरह जम्मू कश्मीर में आप लोगों को वसाइल दिए जा रहे हैं, रोजगार दिए जा रही है, तालीम दी जा रही है, हेल्थ और एजुकेशन की जो फराहमी की जा रही है वो डेफिनेटली आजाद कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रही। लेकिन उसके बावजूद भी ये मसला कश्मीर 75 सालों से हल नहीं हो पा रहा। तो आपको क्या लगता है कि ये मसला कब हल होगा ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात है उनमें बेहतरी लाई जाए? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप ही के पीओके के लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि हमारी रियासत का एक अटूट अंग है, वहां से हमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए जहां पे वहां के लोग क्लियरली बोल देते हैं कि हम वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट कश्मीर, वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट इंडिया। व्हाई? ऐसा क्यों? प्राइम मिनिस्टर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी अगर कहीं भी यूएन जाते हैं, इंटरनेशनल फोरम विजिट करते हैं कोई भी, तो उनको इतनी इज्जत क्यों मिलती है? इट इज बिकॉज कि उन्होंने अपनी कंट्री पे ध्यान दिया है, इट इज बिकॉज कि उन्होंने यहाँ पे ध्यान दिया है कि इंडिया को कैसे बेहतर बनाया जाए, इंडिया को कैसे डेवलप्ड बनाया जाए, इंडिया की डेवलपमेंट पे कैसे काम किया जाए, इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ग्रो करने के लिए कौन से काम किए जाए। उन्होंने लगभग इंडिया का कहते हैं ना वो हुलिया ही चेंज कर दिया। यूं तो प्राइम मिनिस्टर्स आए गए बहुत ज्यादा, लेकिन जो काम उन्होंने किया है ना वो काबिल जिक्र है, वो काबिल तारीफ है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो आई थिंक एज ए कश्मीरी, देखो आप मुझे भी देख रहे हो, आप आजाद कश्मीर के जिनको आप आजाद कश्मीर बोलते हो, दे आर नॉट आजाद, एक्चुअली दे आर नॉट फ्री, दे आर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की किस तरीके से उनपे जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो अगर आप वहां के बाशिंदे को उठा के ले आओ, वो वहां का बाशिंदा वो बोलेगा ही कि हमें इंडिया के साथ जुड़ना है। इट इज बिकॉज वो देख रहा है यार इंडिया में कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही है। और मी एज इंडियन कश्मीरी, आपको ऐसी 1000 कश्मीरी लड़कियां, ऐसे 1000 कश्मीरी लड़के मिलेंगे जो आपको यही बात बोलेंगे। आई एम मैं ये बात आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आई कैन अश्योर यू दैट थिंग, कि वो बंदा या बंदी यही बोलेगा कि हम सिर्फ इंडिया में रह के ही खुश है। चाहे आप किसी 75 साल के बुढ़े को भी लाओ ना, वो भी आपको यही बोलेगा कि हम इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान को अपने मसलों पे ध्यान देना चाहिए, आपके पॉलिटिशियंस को अपने मसलों पे ध्यान देना चाहिए, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, आपकी अपनी डेवलपमेंटल इश्यूज पे ध्यान देना चाहिए। वहां पे जितने भी मसले मसाइल इस टाइम पे चल रहे हैं, जितने भी तसादुम अपने चल रहे हैं, पहले वहां की आवाम की बात तो सुनी जाए, पहले आप अपनी आवाम की बात तो सुनो, फिर मसला कश्मीर पे पहुंचो ना,
सेकंड थिंग, मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, हमारा कोई मसला नहीं है, कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, ये एक फ्री कश्मीर है, यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। बस मैं आपके पॉलिटिशियंस को यही मैसेज देना चाहूंगी, प्लीज आप अपने लोगों पे, अपनी आवाम पे फोकस कीजिए, वरना पाकिस्तान की जो हालत आगे होने वाली है ना, अल्लाह ताला ही उससे हाफिज व नासिर है कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान का आगे सिनेरियो होने वाला है। तो उनको बस यही चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए कि बस आप अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दो, आप अपनी आवाम की बात सुनो और महंगाई किसी हद तक कम करो, ताकि जो है वहां के लोग, पीओके के लोग, जितने भी हमारे इस टाइम पे रमजान का महीना चल रहा था, तो आप भी, जाहिर सी बात है, आप भी जानते होंगे कि कितना मुश्किल होता होगा एक गरीब इंसान के लिए अफोर्ड करना बिल्कुल वैसी वेजिटेबल्स, अफोर्ड करना, या फिर आटा दाल चावल वो सब सीन रहता होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा एक गरीब इंसान के लिए। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगी, बस अपनी डेवलपमेंटल इश्यूज पे ध्यान दो, कश्मीर को छोड़ो, कश्मीर कोई मसला नहीं है, वी गाइस आर रियली सेफ हियर। मैं अगेन बोलना चाहूंगी, जय हिंद, जय कश्मीर, जय भारत। दोस्तों, तो ये था वीडियो। इसमें जो सना अमजद है पाकिस्तानी की, जो उन्होंने फाइके जावेद से बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उनमें से बहुत सारे सवालों के जवाब हमारी फाइके जावेद बहन जो कश्मीर की हैं उन्होंने जवाब दिए हैं। और बता दूं आपको कि G20 का जो मीटिंग होने जा रही है 22 से 24 मई को, जो कश्मीर के श्रीनगर में होने जा रही है, वहाँ पर दुनिया की सबसे ताकतवर फोरम G20 का आयोजन हो रहा है। उसमें जो कि G20 है, उसमें G20 का बता दूं, G20 में 19 देश हैं जो पावरफुल, जिनकी इकोनॉमी है, और एक यूरोपियन यूनियन है। और इन सबको मिलाकर जो 20 देश होते हैं G20 उसको कहते हैं। वो G20 में दुनिया की 60% आबादी रहती है, उसमें जनसंख्या रहती है G20 देशों में। और इसके अलावा G20 में जो दुनिया की इकोनॉमी का 80% G20 में होता है। तो देखिए कितना बड़ा आयोजन हमारे कश्मीर में होने जा रहा है। कश्मीर की प्रगति किस प्रकार होती है जब 19 देशों और यूरोपीय यूनियन के लोग वहाँ पर आएंगे, वहाँ कश्मीर की डेवलपमेंट देखेंगे, तो और भी कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा। वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी इन्वेस्ट करेगी वहाँ के माहौल कर देख के, वहाँ जो प्रगति हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे और भी आयोजन होंगे वहाँ पर। और G20 का सम्मेलन कश्मीर में हो रहा है, इस वजह से कश्मीर जो पाकिस्तानी है उन्होंने एतराज़ जताया है कि ये डिस्प्यूट टेरिटरी है, यानी कि ये यहाँ पर आप नहीं कर सकते। तो इंडिया ने तब भी G20 का आयोजन किया है। उनको पाकिस्तान को कहा है ये हमारा आंतरिक हिस्सा है और हमारा अभिन्न अंग है कश्मीर, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। G20 का आयोजन श्रीनगर में 22 से 24 मई के बीच के दौरान होगा। इसमें बहुत सारे देश आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो कश्मीर, इस G20 का जो आयोजन हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, इसमें इतिहास रचे जा रहा है। जो कश्मीर में पहली बार इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है और हमारे देश की जो जनता है इस आयोजन से बहुत खुश है। कश्मीर की जनता इस आयोजन से बहुत खुश है। 2014 से पहले यहाँ पर इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो इसकी तरक्की हो रही थी कश्मीर की, इसके बाद बहुत तरक्की हो रही है। इसके बाद बहुत सारी तेज़ी आई है तरक्की में। जो भी है काम हो रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसके अलावा 370 और 35 से हटने के बाद बहुत सारे हमारी जनता है कश्मीर की, उनको फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ के स्कूलों में, यहाँ के कॉलेजों में, यहाँ पे अस्पताल ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा खुल रहे हैं। और यहाँ पर जो सरकार हमारे कश्मीरी लोगों को बहुत फ़ायदा दे रही है। नितिन गडकरी साहब जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने हमारे यहाँ एक जोजिला टनल का शुभारंभ करने जा रहे हैं जो कि कश्मीर में है। वो जो जोजिला टनल है वो लगभग 13 किलोमीटर की है और वो एशिया की सबसे बड़ी टनल है। इसके अलावा यहाँ पर 3 और टनल सुरंग बनने जा रही है जो कि 2023 में उनका काम समाप्त हो जाएगा। 2023 के अंत तक उनका काम समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा इनको पूर्ण मिला के, सभी को मिला के 19 टनल पूरे जम्मू कश्मीर में बन रही है। उससे जो है हमारे कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा।
और एक जो जोजिला टनल है वो लद्दाख और कश्मीर को जोड़ेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ देश में बहुत सारे प्रगति और तरक्की हो रही है, जो कि कश्मीर से श्रीनगर से कश्मीर की जो पहले 12 घंटे लगते थे वो अब 3 घंटे लगेंगे वहाँ जाने के लिए। और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो कि हमारे कश्मीर में है, जो कि 359 मीटर ऊंचा है और 1315 मीटर लंबाई है उसकी, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है कश्मीर में। और कश्मीर में आप पाकिस्तानी में वो बोलते हो कि बहुत समस्या है, कश्मीर में कोई समस्या नहीं, यहाँ की जनता बहुत खुश है कश्मीर से। इसके अलावा यहाँ पर जो हम देखते थे 370 और 35 से हटने से पहले हमारे बच्चों के हाथ में जो कश्मीर के द्वारा जो पत्थर हाथ में थमाए जाते थे और ड्रग्स के पैकेट हाथ में थमाए जाते थे, अब वो 370 और 35 से हटने के बाद में अब हमारी जनता समझ गई है कि हमें कहाँ जाना है, किस प्रकार से हमें बहकाया गया था। अब वो काम हमारे यहाँ कश्मीर में नहीं होता है। और जो कश्मीरी लोग हैं वो हमेशा इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ रहते हैं, इंडिया में रहते थे, इंडिया में पैदा हुए, इंडिया के साथ रहेंगे और इंडिया के साथ मरेंगे। वो यही भी चाहते हैं कि हम इंडिया का पार्ट रहेंगे और वो अभिन्न हिस्सा है हमारा इंडिया का, हमारा कश्मीर। इसके अलावा वहाँ के लोग हों जो समझते हैं डिस्ट्रीब्यूट टेरिटरी है पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी की सोच है। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की सोच है, ये कश्मीर की जनता की नहीं है। कश्मीर की जनता हमेशा इंडिया के साथ रहना चाहती है और अभी भी इंडिया के साथ ही रहेगी। उनको मालूम है पीयूके में कितनी महंगाई है और हमारे एक बाउंड्री के इस साइड कितनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं, यहाँ सब्ज़ी कितनी सस्ती मिलती हैं, यहाँ पर दूध कितना सस्ता मिलता है, यहाँ पर आटा, दाल, चावल, घी, तेल कितना सस्ता मिलता है। इस वजह से कश्मीर की जनता वहाँ पर जाना नहीं चाहती है। यहाँ पर रोज़ाना कंपनी किसी न किसी कंपनी का ऑफ़र रोज़ाना आता है कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम ये लगाना चाहते हैं, हम ये लगाना चाहते हैं, हम इस प्रकार की फैक्ट्री डालना चाहते हैं। कश्मीर में बहुत ही उनके पास कश्मीर का खुद का भी जो बहुत सारे काम हैं, जैसे हैंडलूम है, वो इनके अलावा केसर की खेती होती है, वहाँ पर सेवफल की खेती होती है, वहाँ पर मसाले होते हैं जो कि कश्मीर की जनता या कश्मीर की सरकार एक्सपोर्ट करके वहाँ पर कमा सकती है, वहाँ पर जो भी रहते हैं। और पाकिस्तान झूठ, मक्कारी और प्रोपेगेंडा करता है, इसके अलावा उनसे कुछ भी नहीं होता है। और कश्मीर की जनता भारत के साथ हमेशा खुश रही थी। और अगर G20 का आयोजन यहाँ पर होता है कश्मीर में तो कश्मीर की तरक्की और तेज़ी से बढ़ेगी। कश्मीर भारत का अटूट अंग है, यहाँ इससे कोई अलग नहीं कर सकता, पाकिस्तान भी नहीं कर सकता और जल्द ही पीयूके भी इंडिया का हिस्सा बनेगा। यहाँ पर आप कहते हो अत्याचार होता है मुसलमानों पर, अगर मुसलमानों पर अत्याचार होता तो यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया आती ही आई है और आती रहेगी। अभी G20 का आयोजन है, इसमें भी इंटरनेशनल मीडिया आएगी। अगर यहाँ पर अत्याचार होता तो वो यहाँ की हालात बताते। कश्मीर है वो इंडिया का हिस्सा है, उतना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान ने ही जो समस्या है वो कश्मीर में पैदा की थी, अब जनता समझ गई है, अब कुछ नहीं होने वाला है। कश्मीर का जो है पाकिस्तान कुछ भी करेगा यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा उसका। हम जो पाकिस्तान है उसकी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आप कश्मीर को छोड़कर आपकी जनता पर ध्यान दीजिए। और ये बता दूं कश्मीर में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, इसमें से UAE ने भी इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ पर एक मॉल का जो शुभारंभ कर दिया है उन्होंने, उनकी नींव रख दी है और यहाँ पर तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा होने वाली है। और यहाँ कश्मीर की जनता जानती है कि पाकिस्तान के हिस्से में गया जो पीयूके है उसमें कितनी महंगाई है और वहाँ पर लोग किस प्रकार से आटे के लिए मरे जा रहे हैं, आटे के लिए झगड़ा होता है, आटे के लिए कितनी लोगों की जान चली गई है। और कश्मीर का हिस्सा जो कश्मीर है इंडिया कश्मीर, उसका पूरा हुलिया बदल दिया है मोदी जी ने बहुत काम किया है। मोदी जी ने 370 और 35 से हटाने के बाद देश जो कश्मीर में बहुत सारी प्रगति की है। पाकिस्तान से एक ही बात कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान आप अपनी जनता पे ध्यान दीजिए, आपकी प्रगति पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा बता दूं कि कश्मीर में
पूरे कश्मीर में 14,604 स्कूलें हैं। और यहाँ पर कॉलेज की संख्या बता दूँ, यहाँ पर कॉलेज की संख्या 47 जो सरकारी कॉलेज है और 3 निजी कॉलेज है। इसके अलावा जो दुनिया के सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर जो अभी तक टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर कश्मीर का प्रगति दिन रात चौगुनी हो रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है प्रगति। और आप देखोगे कुछ समय बाद पाकिस्तान से भी अलग होकर पीयूके इंडिया में साथ आना चाहता है। अभी ही आना चाहते हैं, पर कुछ समय बाद वो उनसे अलग होकर इंडिया में जुड़ना चाहेंगे। धन्यवाद।